वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है स्पेशल सीरीज चल रही है एनडीए एयरफोर्स नेवी और एक्से एग्जाम के लिए, जिसमें 11th 12th यानी एडवांस लेवल का मैथ पूछा जाता है। इसमें हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लेके बिल्कुल एडवांस तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हम दो सब टॉपिक कर चुके हैं, दो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें हमने पहले में क्या पढ़ा था, पहले में हमने इसका बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल, और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे और उनके बीच में रिलेशन भी देखा था, जैसा कि आपको याद हो। तो जिन लोगों ने ये दोनों लेक्चर नहीं देखे, पहले उनको लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा बेसिक्स है। बिल्कुल एक एक चीज़ हमने इसमें कवर की है, इनसे रिलेटेड बिल्कुल छोटी से छोटी कवर की है और बड़ी से बड़ी चीज़ को हमने देखा है, मतलब कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। तो इसको लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो नया लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, डोमेन, रेंज और क्या नाम आपका, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, हम इनका डोमेन पढ़ेंगे, हम इनकी रेंज पढ़ेंगे और हम इनका पढ़ेंगे पीरियड। तो डोमेन, रेंज और पीरियड को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक स्मॉल सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको दो शब्द डोमेन और रेंज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे डोमेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत। इंग्लिश में बोलते हैं परिसर। रेंज को, किसको, रेंज। यानी दोनों पहले वर्डों को हम अच्छे से समझते हैं। डोमेन है, रेंज होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए जनरल सा एग्जाम्पल है, सभी ने देखा होगा। एक आटा चक्की है, फॉर एग्जाम्पल एक चक्की है। आप चक्की में क्या क्या डाल सकते हो, व्हाट यू कैन पुट इन इट। आप इसमें डाल सकते हो गेहूँ, ध्यान से समझना। आप इसमें डाल सकते हो चने, या आप इसमें डाल सकते हो दालें। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ें आप डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें इसमें आप ये डाल सकते हो। ये आपको क्या क्या देगी, ये आपको देगी क्या नाम, आटा, बेसन, ये सारी चीज़ें आपको देगी। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें देगी। तो क्या है, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये क्या है, फलन का काम कर रहा है, इसे ही फंक्शन बोलते हैं। यही चीज मान लो, फंक्शन एक मशीन ही मानो। फलन एक मशीन ही होता, फंक्शन है जिसमें आपने कुछ चीजें डाली, कुछ चीजें मिली। तो आप इसमें जो भी चीज डाल सकते हो, जो भी चीज आप डालने के लिए अलाउ हो, जिसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो भी चीज आप किसी फंक्शन को दे सकते हो, दैट इज ए डोमेन। इसे ही हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और आपने जो भी वैल्यू दी, उस पर आपको जो भी चीजें मिल गई, आपने इसमें जो चीजें डाली आपको ये चीजें मिली, तो दैट इज योर रेंज। ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी, यही आपका परिसर होगा। यानी कि मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया गया आपको साइन एक्स, मान लीजिए। आप इसमें कौन कौन सा मान रख सकते हो, एक्स या कौन कौन सा मान रख सकते हो, जो भी आप मान रख सकते हो उसे हम बोलते हैं डोमेन। उसकी क्या होगी, डोमेन। यानी आपको इस चीज की बिल्कुल है आजादी है कि आप इसमें ये मान रख सकते हैं। इसे आप बोलोगे डोमेन, यानी कि प्रांत, द वैल्यू दैट यू कैन गिव टू ए फंक्शन। और जो भी वैल्यू रखने पर आपको जो भी मान मिलेंगे, इसकी कोई भी वैल्यू रखी, आपने 90 रखा, आपको मिला जीरो, सॉरी 1। आपने जीरो रखा, आपको मिला 1, क्योंकि साइन, सॉरी जीरो। साइन 90 रखा, 1 मिला, साइन जीरो रखा, जीरो मिला। साइन 45 रखा, आपको कितना मिल गया, 1/√2। 30 रखा, तो ये सारी वैल्यू जो भी आपको मिल रही हैं, दैट इज योर रेंज। ये सब क्या है, रेंज है। और ये जो आप रख रहे हो थीटा बराबर है एक्स बराबर, ये सब क्या है, डोमेन। यानी सीधी बात है, फंक्शन में जो भी वैल्यू रखो वो डोमेन, फंक्शन जो भी वैल्यू दे दैट इज योर रेंज। अब याद रख लेना, सभी फंक्शन की डोमेन या रेंज अलग अलग होती है। सभी फंक्शन की अपनी अपनी डोमेन होती है। प्रत्येक फंक्शन प्रत्येक चीज को अलाउ नहीं करता है कि आप हमारे पास ये वाली वैल्यू लेके आइए, अब ये मान के चलो केवल। क्योंकि ये वाली टेबल है जो मैं अभी बनवाने वाला हूँ, ये आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक एक चीज बिल्कुल इसमें इधर उधर की भी नहीं होती, सीधा पूछ लेते हैं कि आप फलानी चीज का डोमेन बताइए, फलानी चीज का रेंज बताइए, साइन एक्स का डोमेन बताइए, साइन एक्स का रेंज बताइए। ये चीज़ों को आप पहले एकदम बिल्कुल, जो मैं टेबल बनवा रहा हूँ इसको अच्छे से देखेंगे, और इसको बिल्कुल आपको याद करना है। यहाँ तक तो मैं इसको आपको यहीं पे याद करवाने वाला हूँ। डोमेन, जैसे हिंदी में बोलेंगे हम प्रांत, रेंज दैट इज योर पर्सन। पहले पीरियड को हम बाद में देखने वाले हैं, प्रांत और पर्सन। पहले फंक्शन देख रहे हैं कौन कौन से फंक्शन होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मेरे साथ लिखते जाइए और याद कर जाइए। साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स, कॉट एक्स।
ये 6 फंक्शन हमने लिख लिए हैं। याद रख लेना साइन एक्स की यदि आपसे डोमेन पूछे कि साइन एक्स में कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है, कौन कौन से मान रखे जा सकते हैं, तो आप बता देना सर रियल नंबर। जितनी भी वास्तविक संख्या होंगी हम साइन साइन एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, यानी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी रियल नंबर। कॉस एक्स की डोमेन रियल नंबर, इसमें भी आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो। दो चीजें याद हुई, साइन एक्स की डोमेन क्या है रियल नंबर, कॉस एक्स की डोमेन क्या है रियल नंबर। यदि अब हम बात करें रेंज की क्या, आप कोई भी रियल नंबर रखो, जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ये कभी -1 से तो छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी ये जो आपका मान है -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। याद रख लेना -1 से 1 के बीच में रहने वाला है, -1 से छोटा नहीं होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। और ये वाले ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें 1 भी हो सकता और -1 भी हो सकता। इसकी बात करें, इसकी भी क्या होगी -1 से 1। क्लियर हो गई बात। यदि हम बात करते हैं कॉसेक एक्स की, कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। पहले ये समझो, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि आपको ध्यान हो क्या, कि 1/x लिखा, लेकिन आप हमेशा देखना ये लिखा रहेगा जहां भी आपको 1/x मिलेगा कि x कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बताई थी आपको एक चीज एलिमेंट्री मैथ की सीरीज में कि यदि जहां भी डेनोमिनेटर यानी हर में 0 आ जाता है, नीचे 0 आ जाता है, तो इसका मान क्या बन जाता है, अपरिभाषित है। यानी मैथ में इसकी कोई परिभाषा नहीं है, मैथ इसको परिभाषित नहीं करता, मैथ इसको कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं बताता, यानी इस चीज का कोई अता पता नहीं, ये चीज होती भी है कि नहीं होती है। तो ये चीज है कि कभी भी डेनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो याद रख लेना, यदि कॉसेक एक्स दिया गया है बराबर 1/sin x, तो इसका मतलब है आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन सारे रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन वो रियल नंबर को आपको घटाने पड़ेंगे जो यहाँ 0 बना दें। एक्स के वो मान आपको घटाने पड़ेंगे जो यहाँ 0 बना दें। तो याद रख लेना साइन एक्स का मान 0 पता किस पर होता है, या तो साइन 0 पर होगा, या साइन 180 पर होगा, या साइन 360 पर होगा, या साइन 540 पर होगा। याद रख लेना कितने कितने के पहाड़े में साइन का जो मान होगा वो 180 के पहाड़े पर हमेशा 0 होता है। अभी ये चीज देख लो, इसको हम बाद में बहुत अच्छे से एलोबरेट करेंगे, इन सारे थीटाओं को आपको बताऊंगा, लेकिन अभी केवल जो याद करने वाली चीज़ है उसको समझिएगा, उसको सरल बनाइएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करनी पड़ेंगी। इसे हम लिख सकते हैं n इंटू पाई, पाई का मान 180, एन का मतलब 0 1 2 3 -1, यानी कि अगर n का गुणा 180 में किया जाए, यानी n का पारा लिखा जाए, वहाँ साइन का मान कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी, कौन सी, n पाई वाली, कौन वाली, n पाई। क्लियर। तो इसकी डोमेन क्या हो गई ये। अगर हम सेक की बात करें, सेक का क्या होता है 1/cos थीटा, सॉरी cos x, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, सिंपल वही चीज बनी। आप आर कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक्स जगह, कोई आप पे ऐसी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई भी आप ऐसा मान मत रख लेना जिस पर cos x क्या हो जाए 0 हो जाए। तो याद रख लेना cos x 0 किस किस पर होता है, मैं आपको यहाँ पे यही बता देता हूँ। cos x 0 होता है 1 + n+1/2 इंटू पाई पर। याद रख लेना इस बात, n+1/2 इंटू पाई का मतलब या तो साइन 90 पर होगा, कॉस 90 का मान 0, या cos 3π/2 270, 5π/2 7π/2, कुछ ऐसा होता है। इन पे कॉस का मान क्या होता है 0 होता है। अभी थोड़ी देर के लिए आप केवल इन चीज़ों को समझिएगा। इस पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन ये वाली मान नहीं रखोगे, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ये वाले मान नहीं रखोगे। तो आपको इनका मिलेगा क्या क्या, इनकी आप रेंज को जरूर याद कीजिएगा। इनका जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका मिलेगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि -1 से 1 के बीच में आपको इनका मान मिलने वाला नहीं है। -1 से पीछे कोई भी मान मिल सकता और 1 के बाद कोई भी मान मिल सकता। अब इसकी बात करें, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इसको ऐसा याद कर लेना। सेम इसकी भी यही होगी, पेयर बना लो, आप पेयर से याद कर लो, जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। ये सेम। क्लियर हुई बात, इसकी रेंज याद हो गई। अब बात करते हैं tan की। तो tan बराबर क्या होता, sin x बराबर बटे cos x। सिंपल सा, यहीं से याद हो जाएगा। हमने क्या माना था कि आप sin x की कोई वैल्यू रख सकते हो, r है, आपने पहले भी देखा था। cos x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, r है।
लेकिन याद रख लेना हमने क्या बताया था, कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यानी आप 10x में कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रखोगे जिसमें cos x क्या हो जाए 0। और हमने आपको क्या बताया था, cos x इस मान पर 0 हो जाता है तो r में से ये चीज हम घटा देंगे। क्लियर? यानी n प्लस 1/2 इंटू पाई। याद रख लेना, आपको ये सीधा रखा मिलेगा बिल्कुल। ये बात क्लियर हो गई। कॉट एक्स बराबर क्या होता, कॉस एक्स बटे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, यही होता। आप कॉस एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, आप साइन की भी कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, यात्राज नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कोई ऐसी वैल्यू मत रख लेना जिसपे नीचे क्या हो जाए 0 हो जाए साइन एक्स। साइन एक्स किस पे 0 होता है, एन पाई पर देखा था। ये सारी क्या हो गई इसकी डोमेन। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, याद रख लेना सारी वास्तविक संख्या मिलती, कोई नहीं छोड़ता, इसमें भी सारी वास्तविक संख्या हमें मिल जाती हैं। तो ये है इसके डोमेन और ये रहा इसके याद। इसको एक बार दो बार फिर में लिखना और इसको देखना, याद करना, क्योंकि ये 3 सब टॉपिक हो चुके हैं और चौथे वाले टॉपिक में हम इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं बने हैं हम उनको लेकर आएंगे। और हमें आशा करता हूं कि यदि आप इनको याद कर लेंगे, इनको पूरा समझ लेंगे तीनों लेक्चर्स को, तो इन तीनों लेक्चर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं आप उन सबको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस ये मान लीजिए आपके लिए कल चैलेंज होने वाला है और आप इनको अच्छे से चैलेंज के लिए बिल्कुल बैठ जाइए। आज तीनों वीडियोस को देखिएगा जिसने नहीं देखे, और उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। मैं आशा दिलाता हूँ अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएं तो 10 में से आप 10 सॉल्व कर लेंगे अगर इन तीनों वीडियो के कॉन्सेप्ट में देख लेंगे। अभी बात करते हैं आगे पीरियड की, ये तो कल की बात है। आगे हम बात करते हैं पीरियड क्या होता है। तो पीरियड समझने से पहले हम थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं। पीरियड का मतलब होता है कि किसी फंक्शन का मान, किसी फलन का मान कितने के बाद, कितने मान के बाद बदलता है, वही मान आ जाता है। जैसे हम आपसे कहें, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, अभी एक बार मैज्यूम कर लीजिए, साइन 2 पाई प्लस एक्स, एक्स था साइन एक्स था, कोई फंक्शन था, कोई फलन था साइन एक्स, हमने 2 पाई जोड़ दिया, 2 पाई उसे घुमा दिया, तो आपको पता है साइन 360 प्लस थीटा क्या होता, साइन थीटा ही होता। पक्की बात। यानी कहीं ना कहीं 2 पाई आप घुमाते जाओ आपको वही मान मिलता जाएगा, वही मान मिलता जाएगा। इसका मतलब उसे ही तो पीरियड बोलते हैं कि कितने घूमने पर हमें वही मान मिल रहा है। साइन में हमने देखा 2 पाई घूमने पर हमें क्या मान मिला, वही मान मिला। तो साइन की पीरियड की बात करें कितना हो जाएगा 2 पाई, आप 2 पाई घुमाते जाओ वही मान लेते जाओ। टेन की बात करें, टेन एक्स लिखा, हमने लिख दिया 10 पाई प्लस एक्स। टेन 180 प्लस थीटा, आपको पता है टेन थीटा होता है, नहीं है पता इसको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब अगले से अगले में, क्योंकि कल तो क्वेश्चन करवाऊंगा। 10x आपने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपने 180 ऐड किया चला गया पूरा 10x हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही वैल्यू रिपीट होके आ गई 10x की, फिर 10x आ गई। तो इसकी पीरियड की बात करें वो क्या होगा पाई। तो उन्हीं छः के हम उन्हीं 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैं आपको पीरियड लिखवाने वाला हूँ और आप उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। सिंपल है। कैसे, आपने अभी देखा साइन का 2 पाई, कॉस का भी 2 पाई, साइन का उल्टा कॉसेक, इसका भी 2 पाई, तो कॉस का उल्टा सेक, इसका भी 2 पाई। क्लियर हो गया। टेन का देखा पाई और इसका भी पाई, ध्यान से समझ लो, बस इतना याद कर लेना। साइन एक्स का 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, कोसेक एक्स का 2 पाई, सेक एक्स का 2 पाई, टेन एक्स का पाई, कॉट एक्स का पाई। क्लियर हो गई बात। अब दो तीन और क्वेश्चन और पूछ लेते हैं पीरियड में, प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, बाकी तो मैं आपको उसमें कवर करवाऊंगा ही। कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन और पूछते हैं, जरा उनको देख लेते हैं कौन कौन से पूछते हैं, ध्यान से समझो। यदि आपसे कहें किसी का भी मोड लगाना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स, अगर आपसे पूछें कि इनका आप पीरियड बताइए, कुछ भी पूछ लें आप, पीरियड का नाम क्या देंगे, सबका पीरियड पाई। क्लियर। एक ये टाइप का पूछे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना। अगर आपसे पूछे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, मोड में हो दोनों, या सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ये पूछ लें आपसे, कुछ भी दोनों मोड में होने चाहिए। इसके यदि आपसे पीरियड पूछे हैं, याद रख लेना इसका पीरियड लिख देना आप लोग पाई/2। क्लियर बात। तीसरी चीज,
यदि आपसे पूछें साइन की पावर एन एक्स, कितनी भी पावर चढ़ा दें, कॉस की पावर एन एक्स, कॉसेक की पावर एन एक्स, और कॉट की पावर एन एक्स, मतलब पावर वाली बात करें तो कुछ याद मत रख, कुछ चीज कोई ज्यादा टेंशन मत लेना, सिर्फ इनका क्या लिख देना आपका। यदि एन ओड है, क्या है, विषम है, तो पीरियड होने वाला है कौन सा, याद रख लेना 2 पाई। क्या है, 2 पाई। और यदि एन सम है यानी इवन है, पावर इवन है यानी सम पावर है, तो इनका जो पीरियड होने वाला है वो है, क्लियर। आपसे कहें साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बताओ, सम पावर है, पीरियड कितना है, पाई। साइन क्यूब थीटा विषम पावर है, पीरियड 2 पाई। क्लियर हो गई बात। आगे बात करते हैं। यदि आपसे पूछे टेन एन एक्स या कॉट एन एक्स, पावर वाला है, ये दोनों बच गए थे, तो इनका हमेशा पाई ही रहना है, क्या रहना है, पाई। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि आपको बिल्कुल याद करने हैं, अच्छे से बिल्कुल इन सबको याद कर लेना, और बिल्कुल एकदम शुरू से पढ़ना है इनको, इन पे हम कल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 3 हमने आज सब टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला कौन सा किया था, पहला किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, दूसरा किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी को आगे बढ़ाती हुए आज हमने किया क्या, इनके क्या निक देखे, डोमेन देखे, रेंज देखे और पीरियड्स देखे। तो अभी आप इनका केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, चीजें छोटी छोटी इसीलिए लग रही होंगी क्योंकि यदि अभी आपका फाउंडेशन बना रहे हैं, आप याद रखिए इन कोर्स को हम बहुत एडवांस तक लेके जाएंगे, तो आप इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, कोई भी एनडीए का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी एनडीए का कॉन्सेप्ट ही नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। आप तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना कि जो भी आपको 3 सब टॉपिक पढ़ा दिए हैं, क्या इनसे क्वेश्चन कोई बाहर जा रहा, क्या इनसे कोई बच के क्वेश्चन बच रहा है कोई। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो कल इसी की सीरीज लेके आऊंगा, पूरे क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा कल, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे हम, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इन 3 सब टॉपिक्स पर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं एनडीए का, विथ सन विथ हम आपको ईयर के बता देंगे ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में आया था, क्या ये इस कॉन्सेप्ट से है कि नहीं जो मैंने पढ़ाया। बस आप विश्वास रखिए, क्योंकि हम भी आपके डिफेंस वाले एग्जाम में बैठे हैं और बैठते भी रहते हैं आगे, और आपने तो ऐसा मेरा पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा। तो आप केवल विश्वास रखिए और विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए, कोई गारंटी नहीं होती पढ़ाने की, बस जो भी कोचिंग्स पर आप जाते हो क्या कोई ये कहता हम आपको 100% गारंटी दे देंगे, नहीं, विश्वास होता है एक चीज। आप उनका मतलब पढ़ाने का तरीका देखिए, आप क्या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्या आपके समझ में आ रही हैं चीजें। यदि आपके समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको दीपक राठौर 2803 जो भी क्वेश्चन हो, दीपक राठौर क्लासेस एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाइए, अपनी सारी क्वेश्चंस को देखिएगा, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छा है, मतलब अच्छी सीरीज चल रही है और द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, तो आप इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। याद रखिएगा बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ छोड़ने वाला हूँ नहीं, चाहे आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हो चाहे नहीं किए हो, आपका फुल सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मैं 99.9 भी नहीं कहता, मैं 100% आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, एनडीए वनडीए का सबका। बस आप विश्वास रखिए और अच्छे से पढ़िए और जुड़े रहिए मेरे साथ, और बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड भी कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन है आपकी बार आपका, बस ऐसे देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग इट, और हम कल लेके आने वाले एक अच्छी सीरीज, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए, और तीनों वीडियो को अच्छे से देखने के बाद बिल्कुल उनको कंप्लीट करके बैठिएगा, क्योंकि कल हम बिल्कुल धुआंधार क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम एडवांस, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी आपको टॉपिक है, भले ही छोटे छोटे लग रहे हो, जब इनको अच्छे से आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा शायद इनमें से कोई कॉन्सेप्ट छूटा हो। कोई भी नहीं छूटा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, भले ही मैं 5 या 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन एक लेक्चर का बनाता हूँ, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं आप कल अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए तैयारी कीजिए। थैंक यू, वेलकम, हैव अ नाइस डे।